मैंने लिटरली इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, लिटरली हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेरे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। लीडर टेस्ट सीरीज ऑफ एलएन, आईएटीएस ऑफ आकाश, डब्ल्यू का भी रियल टेस्ट एंड द बैच के टेस्ट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुष्का वर्थ एंड आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड मेरी नीट जर्नी वाली वीडियो देखने के बाद मुझे इतने सारे मैसेजेस आए थे कि दीदी आपने इन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बिना ज्वाइन किए हुए सारे ऑफलाइन टेस्ट कैसे दिए थे। तो मैं आज बताती हूँ कि तुम अब कौन कौन से दे सकते हो। एंड अब सीबीटी मोड है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लान किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। तो मैं सारी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बिल्कुल ऑनेस्ट और रियल रिव्यू दूंगी अबाउट देयर मॉक टेस्ट। सो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है एलएन की टेस्ट सीरीज, दैट इज लीडर टेस्ट सीरीज। तो लीडर टेस्ट सीरीज में पूरे 11th और 12th का सिलेबस होता है और एंड में काफ़ी सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होते हैं। एंड ये ऑनलाइन वेबसाइट से अवेलेबल है। तुम एलएन की डीएलपी साइट पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें टेस्ट सीरीज का सेक्शन मिल जाएगा। और मुझे ये ऑनलाइन 12,600 का दिखा रहा था, बट आई थिंक अगर तुम कॉल पे बात करते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स इन सब के बेसिस पर। टेस्ट सीरीज में इन टोटल 26 टेस्ट है, जिसमें से 17 सीबीटी मोड में है और 9 पेन पेपर टेस्ट हैं। एलएन की वेबसाइट पर ये भी लिखा था कि अगर तुम ये परचेज करते हो तो तुम्हें 100 मॉक टेस्ट फ्री में भी मिलेंगे। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। एलएन के मॉक टेस्ट की लेवल की मैं बात करूँ तो वैसे सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन में एलएन के मॉक टेस्ट थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइड पे होते हैं। लाइक आई रिमेंबर कि मेरे सबसे ज़्यादा लो नंबर एलएन के टेस्ट में ही आते थे। एंड स्पेशली बायो, आई थिंक मेरे टाइम पे इनकी बायो थोड़ी सी आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी रहते थे, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज एनटीए यूजुअली बायो के लिए एनसीईआरटी पर ही स्टिक करता है। तो फिर अगर तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ में थोड़े से कम नंबर भी आए, 500-400 के अराउंड भी आ रहे हैं अगर इनिशियल डेज में, तो इट इज़ फाइन। टेस्ट सीरीज़ की ये बात अच्छी है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड के बीच में रहता है। तो फिर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है थोड़े हार्ड क्वेश्चंस बनाने की भी, बिकॉज आजकल एनटीए थोड़े टफर साइड पे पेपर भी बना रहा है। सो दैट इज़ गुड कि तुम्हारे थोड़े माइंड में रहेगा कि टफ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो दैट इज़ गुड। आकाश के टेस्ट सीरीज़ की बारी है एंड इनका मेन टेस्ट सीरीज इज़ AIATS। तो मैंने कंप्लीट इनका ऑनलाइन पैकेज देखा था तो इट वॉज फॉर 11,500। बट आई रिमेंबर जब मैंने भी लिया था तो मैंने ऑफलाइन सेंटर पे जाके बात की थी। मतलब अपने घर के पास कोई तुम्हारा आकाश का सेंटर है तो तुम उधर जाके भी बात कर सकते हो, तुम्हें थोड़ी बेटर डील मिल जाएगी। आई मीन वहीं तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हारे प्रीवियस बोर्ड के स्कोर्स पर। एंड गुड थिंग इसमें भी है कि इसमें भी 11th और 12th कंबाइंड है और लास्ट में 4-5 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, तो फिर दैट इज़ गुड, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आकाश के टेस्ट सीरीज में देयर आर 12 AIATS, 11 यूनिट टेस्ट, 4 पार्ट टेस्ट एंड 4 फुल सिलेबस टेस्ट। और मैंने ना इस पैकेज के अलावा FTS आती है जो तुम्हारे 12th के बोर्ड्स के बाद शुरू होती है। तो उसमें 1-2 दिन के गैप के बाद एग्ज़ाम रहता है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब 1-2 महीने में आराम से 20 तुम मॉक टेस्ट दे देते हो और हर 2 दिन के गैप में रहता है, तो वो अच्छी चीज़ रहती है। एंड इन सारे मॉक टेस्ट के भी तुम्हें वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट, तुम्हारे टेस्ट एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्प आएगी सारे सोल्यूशंस को देखकर। और अगर मैं AIATS के लेवल की बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा परफेक्ट सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम में AIATS ही लगता था, बिकॉज वैसे काफ़ी ईजी मोड पर रहता है। जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो उसके 10-15 दिन पहले तो ये अपना AIATS बिल्कुल नीट लेवल पर रखते हैं, नहीं तो उसके पहले कभी मॉडरेट, कभी हार्ड, कभी इजी टाइप रखते हैं। सो दैट इज़ गुड। और जितना तुम्हारा AIATS में स्कोर बन रहा है ना वो तुम्हारे नीट के एक्चुअल स्कोर के काफ़ी आसपास रहता है। तो AIATS अगर तुम दे रहे हो तो काफ़ी ध्यान से देना। फॉर एग्जांपल सी मेरे इस AIATS में 611 हैं, तो फिर अगर तुम्हारे 600 प्लस जा रहे हैं AIATS में, मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक है, मतलब तुम फाइनल एग्ज़ाम में भी 650 प्लस स्कोर कर लोगे। फॉर PW के मॉक टेस्ट, तो मैंने जो मॉक टेस्ट दिए थे PW के वो बैच के साथ ही थे, बिकॉज मैंने PW के बैच से ही पढ़ाई की थी, ऑनलाइन बैच से। तो उस पर जो हर संडे रेगुलर टेस्ट होते थे जितना पढ़ाया उसका, तो मैंने वहीं वाले टेस्ट दिए थे। मैंने अलग से कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं बाई की थी PW की, बस मैं अलग से PW रियल टेस्ट देने गई थी। आई थिंक 2024 में पहली बार ही आया था रियल टेस्ट का कॉन्सेप्ट, तो वो मैं देने गई थी। वो मेरा सबसे ट्रॉमाटाइजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि ये नीट के शायद 1 महीने पहले हुआ था और मेरे 500 समथिंग मार्क्स आए थे, जो बहुत टेरिबल है। मतलब मेरे 570 शायद आए थे और 1 महीने पहले नीट के, और इनके क्वेश्चंस बहुत ही ऊपर नीचे थे। तो मैं एकदम डीमोटिवेटेड हो गई थी ये पेपर देने के बाद। बट वो भी ठीक है, एक जर्नी का पार्ट रहता है। तुम किसी किसी मॉक टेस्ट से बहुत मोटिवेटेड रहते हो, कभी बहुत डीमोटिवेटेड रहते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देनी है। इसका मतलब ये है कि तुम थोड़ा और पुश करो। मे बी उनका यही रीज़न था कि 1 महीने पहले थोड़ा शौक लगेगा तो बच्चे और ज़्यादा जान लगा के लास्ट के मंथ में पढ़ेंगे।
सो वेल एक्चुअली दैट वर्कड, मैंने और पढ़ाई की थी। बट अगर तुम्हें पीडब्ल्यू की अलग से परचेज़ करनी है टेस्ट सीरीज़ तो वो भी अवेलेबल है। तो पीडब्ल्यू ने 2 पार्ट्स में मतलब अलग अलग बैचेस डाल रखे हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए। एक तो रियल टेस्ट पास है और एक रियल टेस्ट पास प्रो है। रियल टेस्ट पास है वो 5500 के अराउंड का है, मतलब अफोर्डेबल रेंज में, और उसमें सिर्फ 10 CBT एग्ज़ाम्स है। और रियल टेस्ट पास प्रो 8000 अराउंड का है और उसमें 21 CBT अवेलेबल है। तो तुम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी साइड लेना है। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम रियल टेस्ट ले लो, बस उसमें 10 CBT इसके रखो और किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ले लो। और वैसे मैं जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि एलन और आकाश का पूरा डिटेल में उनका सिलेबस रेडी होके आता है, लीडर टेस्ट सीरीज़ का और जो AIATS उनका है, वो मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तुम अपने हिसाब से तुम्हारे शेड्यूल में जो ज़्यादा फिट बैठ रही है तुम उसके हिसाब से ले लेना। मैं रिकमेंड करूँगी तुम सारे ही ले लो, क्योंकि मैंने सारे ही लिए थे और मेरी हेल्प हुई थी। और एक क्वेश्चन कि ये सारे टेस्ट संडे को ही होते हैं, तो जो तुमने पढ़ा है, जो तुम्हें ज़्यादा लग रहा है ना कि तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा सिलेबस जिसका कंप्लीट हुआ हुआ है, तुम वो देने चले जाना। मैं यही करती थी क्योंकि मैं सारे संडे सब नहीं कर पाती थी। तो अगर एक संडे को तीनों है ना मेरे पीडब्ल्यू एलन आकाश, तो मैं देखती थी कि मेरा ज़्यादा सूटेबल किसके साथ सिलेबस बैठ रहा है, तो मैं ऑफलाइन आकाश का देने चले जाती थी यूजुअली, और ऑनलाइन में पीडब्ल्यू तो देती ही देती थी। और ऐसे ही करती थी। और कभी कभार एलन वालों से पेपर अगर मिस भी हो जाता था तो मैं पेपर मंगवा लेती थी और घर पे वो 3 घंटे बैठ के सॉल्व कर लेती थी। तो ऐसे ही तुम्हें सारे टेस्ट मैनेज करने ही पड़ेंगे। एंड एट लास्ट मैं यही बोलूँगी, सारी ही टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, तुम कोई भी कर लो, बट उन सारी टेस्ट सीरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे। क्योंकि क्या फ़ायदा अगर तुमने टेस्ट दे दिया, तुमने चलो टेस्ट दे दिया, तुम्हारे 550 मार्क्स आ गए और तुमने नेक्स्ट टेस्ट दे दिया, तुम आगे बढ़ गए, तुमने एनालिसिस ही नहीं किया, तो तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी उस टेस्ट की गलती क्या थी। ट्रस्ट मी, टेस्ट एनालिसिस करना आई यूज़ टू हेट इट, क्योंकि इतना टाइम लगता था। बायो का तो तुम खटखट देख लो कि ये सही है ये गलत है, पता चल जाता है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेस्ट एनालिसिस करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा कि अरे ये गलती थी। बट ट्रस्ट में अगर तुम धीरे धीरे वो हैबिट बना ली ना उनको करने की, एक तो तुम्हारा करने का टाइम भी कम होता जाएगा और तुम्हारा स्कोर बहुत इमेंसली इम्प्रूव होगा अगर तुमने सीरियसली टेस्ट एनालिसिस करनी शुरू कर दी। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि तुम लोगों का इतना बड़ा जो डाउट था कि इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ कैसे ले सकते हैं वो अब दूर हो गया होगा। मैंने सारे जितनी भी टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो तुम वहाँ चेक कर सकते हो। और तुम आकाश की DLP, एलन की DLP या PW की साइट पर जाके परचेज़ भी कर सकते हो ये। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और बढ़िया से मॉक टेस्ट लगाओ और धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ।